ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, विदेशी व्यापार यानी विदेशी व्यापार का क्या महत्व है, इनके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और अध्ययन करते हैं कि विदेशी व्यापार का क्या महत्व है। डियर स्टूडेंट, बहुत ही सरल तरीके से हम लोग समझेंगे विदेशी व्यापार का क्या महत्व है। विदेशी व्यापार अर्थात आयात निर्यात से सभी देश लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ पे विदेशी व्यापार मीन्स क्या है, आयात और निर्यात है। विदेशी व्यापार मतलब आयात और निर्यात जो होता है, दो चीज़ें हैं और ये दो घटक जो व्यापार के हैं, इन दोनों क्रियाओं से पूरे विश्व के सभी देशों को इससे लाभ मिलता है। तो इस तरह से विदेशी व्यापार से सब देश लाभान्वित होते हैं, सभी को लाभ मिलता है, सभी को रोज़गार मिलता है, सभी को पूंजी निवेश का मौका मिलता है, सभी को आवश्यकता की वस्तुएं मिलती हैं, किसी न किसी रूप में सभी देश इससे लाभान्वित होते हैं। तो इसी के महत्व के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो पहला हेडिंग है जिसमें पहला पॉइंट निकल के आ रहा है, बाजार की उपलब्धता। यानी विदेशी व्यापार के महत्व में पहला क्या महत्व है, बाजार की उपलब्धता। यानी प्रत्येक देश में किसी वस्तु का उत्पादन देश की आवश्यकता से अधिक होता है और शेष जो होता है विदेशी व्यापार को जाता है, इससे बाजार उपलब्ध होता है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, बाजार की उपलब्धता। जितने भी वर्ल्ड में जितने भी देश हैं सब अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं जितनी है उससे जब अधिक ज़्यादा उत्पादन कोई कंट्री करता है तो जो शेष बचता है उत्पादन उसको कहाँ भेजा जाता है, विदेशी व्यापार के लिए। तो ऐसे में जो वस्तुएं शेष बच रही हैं वो जब विदेशी व्यापार में वो उत्पाद पहुंच जाते हैं तो ये प्रकार से बाजार का क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है। तो ये प्रकार से बाजार की उपलब्धता के लिए विदेशी व्यापार बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। यानी विदेशी व्यापार का बहुत ही महत्व है वो इंटरनेशनल लेवल पे। क्यों? क्योंकि कोई भी देश जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं, जो भी उत्पादन है, वो अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो शेष वस्तुएं बाजार व्यापार में चली जाती हैं विदेशी व्यापार के लिए और इससे बाजार क्या हो जाता है, अपने आप विस्तृत हो जाता है। तो बाजार की उपलब्धता एक फर्स्ट हेडिंग निकल के आई। सेकंड स्टेप में हम लोग अध्ययन करेंगे विविध वस्तुओं की उपलब्धता। जैसा कि आप जानते हैं कोई देश किसी एक प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहा है स्पेशली, कोई दूसरा देश दूसरे प्रोडक्ट का स्पेशली उत्पादन कर रहा है। तो ऐसे में जो वैश्विक बाजार है वो विविध वस्तुओं की उपलब्धता हो जाती है। नहीं तो पता चला विदेशी व्यापार नहीं है तो आप जो वस्तुएं उत्पादित करेंगे उसी को यूज़ कर पाएंगे या वही हमारे लिए उपलब्ध होंगी। लेकिन जब वैश्विक बाजार होगा, विदेशी व्यापार होगा तो विविध वस्तुएं उपलब्ध होंगी मार्केट में, हम जो वस्तुएं चाहें उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से विविध वस्तुओं की उपलब्धता हो जाती है विदेशी व्यापार से। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साझेदारी या संयुक्त उद्यम। जैसा कि आप जानते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं, इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं, वो दूसरे देशों में या तो स्वयं निवेश करती हैं, पूंजी लगाती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, या फिर किसी कंपनी के साथ, उस देश की कंपनी के साथ अपने व्यापार को साझा करती हैं। तो इससे जो है एक प्रकार की साझेदारी का क्रम चलता है विदेशी व्यापार में। दो देश की कंपनियाँ आपस में अपनी प्रौद्योगिकी को एक दूसरे से साझा करती हैं और प्रौद्योगिकी का यूज़ करते हुए उस उत्पाद को गुणवत्तापरक बनाने का प्रयास करती हैं। तो इससे लाभ होता है। तो ये भी एक प्रकार से साझेदारी या संयुक्त उद्यम को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है निवेश या इन्वेस्टमेंट। जो भी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो संपत्तियों को खरीदने के लिए धन खर्च करती हैं, चाहे ज़मीन हो, चाहे भवन हो, चाहे मशीन हो, चाहे अन्य उपकरण हो। इन सब को खरीदने के लिए वे पूंजी का निवेश करती हैं यानी धन खर्च करती हैं। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा, तो ये भी इसका अपना भी एक महत्व है विदेशी व्यापार में। नेक्स्ट इसी क्रम में है उत्पादन विशिष्टीकरण। अब उत्पादन विशिष्टीकरण क्या है, तो इसमें विदेशों से किसी विशेष वस्तु या सेवा की मांग होने पे, यानी कोई पर्टिकुलर कोई वस्तु है, कोई सेवा है, किसी देश की कोई प्रोडक्ट या सेवा का जब अन्य क्षेत्रों में, अन्य देशों में जब उसकी मांग बढ़ जाती है तो वो देश किसी विशेष वस्तु का क्या करता है, उत्पादन करता है। तो इस उत्पादन के कारण वह देश विशिष्टीकरण को प्राप्त कर लेता है। पर्टिकुलर कोई चीज़ की डिमांड हो जाती है किसी देश की उत्पाद का या उसकी सेवा का, तो उस देश के लिए जब वो उत्पादन करता है या वो सेवाएं देता है तो वो देश जो होता है वो क्या प्राप्त कर लेता है, विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है। जैसे भारत में सॉफ्टवेयर उद्योग विशिष्टीकरण प्राप्त कर रहा है। तो इस तरह से किसी देश के द्वारा कोई चाहे सेवा हो चाहे उत्पादन हो, जब उसकी डिमांड कोई देश करता है
तो वो अपने आप में वो विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है, महारत प्राप्त कर लेता है। आगे इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग। उचित मूल्य पर वस्तुओं की प्राप्ति। अब यहाँ पे उचित मूल्य पर वस्तुओं की प्राप्ति विदेशी व्यापार के माध्यम से कैसे संभव है, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे तकनीकी है और संसाधनों की कमी है। मान लीजिए किसी देश में संसाधनों की कमी है, तकनीकी की कमी है, तो ऐसे में जो वस्तुएं वहाँ पे होंगी उस देश में वो काफ़ी महंगी होंगी, उसका मूल्य अधिक होगा, रेट ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा होगा। लेकिन जब वही वस्तुओं का हम दूसरे देशों से मंगाते हैं, आयात कर लेते हैं, तो उस वस्तु का मूल्य कम हो जाता है। तो यहाँ पे मूल्य प्रभावित हो रहा है विदेशी व्यापार के कारण, यानी उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं विदेशी व्यापार के कारण। क्योंकि मान लीजिए उस देश में संसाधनों की कमी है, तकनीकी की कमी है, तो उस देश में वो वस्तुएं की मूल्य अधिक होगा। लेकिन जब वो वस्तुएं विदेशी व्यापार से मंगाई जाती हैं, आयात किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में वस्तुएं कम मूल्य पे प्राप्त हो जाती हैं। तो ये जो है विदेशी व्यापार का क्या है, महत्व है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। संकट का सामना। कोई देश जब विशेष परिस्थितियों में संकट का सामना करता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती, चाहे सूखा हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोई विशेष समस्या आ जाती हो, तो ऐसे कंडीशन में हम ऐसे प्राकृतिक आपदाओं के समय हम दूसरे देशों से उन वस्तुओं का क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो ऐसे में वस्तुएं का रेट भी निश्चित रह जाता है और हमें अपनी आपदा के समय उन समस्याओं से सामना करने का लिए भी एक प्रकार से सहायता मिल जाती है विदेशी व्यापार के माध्यम से। तो सूखा, बाढ़ या प्राकृतिक आपदा के समय हम विदेशी व्यापार के माध्यम से अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भी एक प्रकार से इससे लाभ या महत्व है, कह सकते हैं। नेक्स्ट है संसाधनों का समुचित उपयोग। किसी देश के पास जो संसाधन होता है, मान लीजिए जनसंख्या बहुत कम है, तो उतनी ही वस्तुओं का उत्पादन करेगा। लेकिन विदेशी व्यापार होने के कारण जो मान लीजिए कोई देश जब उत्पादन करेगा तो अपने संसाधनों का, अगर व्यापार के दृष्टिकोण से करेगा तो संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा वो उपयोग करेगा, संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करेगा। क्यों? क्योंकि उसे विदेशी व्यापार करना है और विदेशी मुद्रा को अर्जित करना है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना है वैश्विक लेवल पे। तो वर्ल्ड लेवल पे पावरफुल कंट्री बनने के लिए वो क्या करता है, अपने विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपने समुचित संसाधनों का क्या करेगा, दोहन करेगा। तो इससे ये भी फायदा है कि संसाधनों का इससे क्या हो जाता है, विदेशी व्यापार के माध्यम से समुचित उपयोग हो जाता है। जैसे आपके पास ज़मीन है, मान लीजिए 10 बीघे ज़मीन है और आपका परिवार छोटा है, तो केवल अगर अपने खाने के लिए उत्पादन करेंगे तो 1 ही 2 बीघे में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है, अपने खाद्यान्न जो खेतों में बोएंगे उसे अगर बेचना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो सभी खेतों में बोएंगे। तो उसी तरह से किसी देश में अगर संसाधन ज़्यादा है और जितनी जनसंख्या कम है तो उतने लिए तो करेंगे नहीं, बिजनेस के लिए कुछ लोग करते हैं। तो ऐसे देश में जो संसाधन है अगर व्यापार के दृष्टिकोण से किया जाएगा तो ऐसे में समुचित संसाधनों का क्या हो जाएगा, उसका यूज हो जाएगा। तो इससे भी विदेशी व्यापार का ये महत्व है कि कोई भी देश अपने संसाधनों का समुचित उपयोग कर लेता है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा। डियर स्टूडेंट, बहुत सरल तरीके से यहाँ पे निकल के आया प्रतिस्पर्धा। कंपटीशन जो होता है, जैसे ही जब एक मार्केट में कोई कंपनी अकेले रहती है तो उसका उत्पाद महंगा होता है, लेकिन जब कई कंपनियां आ जाती हैं तो उसका उत्पाद क्या हो जाता है, अपने आप रेट गिर जाता है, प्राइस सस्ता हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जब मार्केट बड़ा हो जाएगा, बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां मार्केट में आएंगी, प्रतिस्पर्धा अपने आप हो जाएगा, ज़्यादा कंपनियां होंगी, सोचेंगी हमारा उत्पाद ज़्यादा बिके दूसरे की बजाय। तो ऐसे में मूल्य को भी वो कम रखेंगे, गुणवत्ता ज़्यादा रखेंगी। ऐसे कंपटीशन हो जाने के कारण इसका लाभ जो है किसको मिलता है, केवल उपभोक्ताओं को मिलता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन होने से अगर रेट ज़्यादा रहेगा तो उपभोक्ता उन्हीं वस्तुओं का चुनाव करेंगे, उन्हीं वस्तुओं को परचेस करेंगे जो वस्तुएं सस्ती होंगी और गुणवत्ता परक वाली होंगी। तो ऐसे में जो कंपनियों में प्रतिस्पर्धा हो जाती है और इसका श्रेय लाभ जो मिलेगा वो उपभोक्ताओं को मिलेगा। तो विदेशी व्यापार से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है कि हमारा उत्पाद ज़्यादा बिके, दूसरे का कम बिके। ऐसे में वो मूल्य को भी कम रखती हैं और गुणवत्तापरक सेवाएं भी प्रदान करती हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया कि विदेशी व्यापार का क्या क्या महत्व है, उनका क्या स्वरूप है, किस रूप में उसका विदेशी व्यापार में महत्व, उसके कौन कौन से घटक थे जिसके कारण विदेशी व्यापार के महत्व को दिग्दर्शित करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में नए विषय वस्तु फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।